प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल साहित्य ग्रुप में दूसरे पेपर का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे पेपर में प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में बनाया जाएगा। 20% अंक संस्कृत भाषा के माध्यम से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए निर्धारित हैं। शेष सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने होंगे। आप चाहो तो संस्कृत में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसमें जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं उनमें सर्वप्रथम है दशरूपकम, जो नाट्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, जिसके लिखने वाले हैं धनंजय। इसका प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ प्रकाश मात्र हमें पढ़ना है। दूसरी पुस्तक है वेणी संगार, जिसके रचयिता कवि हैं भट्ट नारायण। वेणी संगार से संबंधित है। वो वेणी संगार नाटक हमें इसमें पढ़ना होगा, जो 20 अंक का होगा। तीसरे नंबर पर पुस्तक है उत्तर रामचरितम, जो महाकवि भवभूति के द्वारा लिखी हुई है, और ये 35 अंक की होगी। चौथे नंबर पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास पढ़ना है। वेस्टर्न जो काव्य शास्त्र है, जिसमें विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या अरस्तु के होंगे, उदात्तीकरण, अभिव्यक्तिवाद, ये चीज़ें हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पढ़ने होंगे, जो 10 अंक का एक क्वेश्चन करना होगा। इस प्रकार 35, 20, 55, 35, 90 और 10, 100, ये 100 अंक का पेपर हमारा हो जाएगा। पेपर किस प्रकार से आएगा वो इसमें दिया गया है। 10 रूपक में 4 कारिकाओं में से एक की संस्कृत व्याख्या एवं एक की हिंदी व्याख्या पूछी जाएगी। 10 रूपक में से 4 कारिकाएं दी जाएंगी, उनमें से किन्हीं 2 की व्याख्या करनी होगी, जिसमें एक की संस्कृत में और एक की हिंदी में। वो टोटल 20 अंक का आ जाएगा इसमें। और 10 रूपक में से ही 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा, जो 15 अंक का होगा। इस प्रकार 20 और 15, 35 अंक हो गए। वेणी संगार 2 श्लोकों में से एक की हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी। जो 10 अंक की होगी। और 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा वेणी संगार में से ही, जो 10 अंक का होगा। इस प्रकार 20 अंक का वेणी संगार हो गया, यानी एक व्याख्या और एक 10 नंबर का प्रश्न। फिर है उत्तर रामचरितम, महाकवि भवभूति के द्वारा लिखा हुआ उत्तर रामचरितम। इसमें वही 10 रूपक की तरह 4 श्लोकों में से 2 की व्याख्या पूछी जाएगी, जिसमें एक की संस्कृत में व्याख्या करनी होगी। इस प्रकार 10 और 10, 20 अंक की व्याख्याएं होंगी। फिर 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा, जो नाट्य कला से संबंधित हो सकता है, चरित्र के पात्र के चरित्र चित्रण से संबंधित हो सकता है। जैसे 15 अंक का होगा और टोटल 35 अंक हो जाएंगे। आगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इतिहास में से 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर करना होगा, जो 10 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल 100 अंक हो जाते हैं। ये नीचे जो पुस्तकें दी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप बाज़ार से क्रय कर सकते हैं। और ये आपका सिलेबस हुआ। अभी आपको सर्वप्रथम मैं उत्तर रामचरितम शुरू करवाऊंगा। सप्ताह में 2 दिन मैं वीडियो या PDF डालूंगा, उसमें उत्तर रामचरितम का हम अध्ययन करेंगे। उत्तर रामचरितम रामायण के उत्तर कांड पर आधारित एक
नाटक है। जैसा कि आप सबको पता है, रामायण जो महाकाव्य है, सबसे पहले लिखा गया महाकाव्य माना जाता है। उसको 7 कांडों में विभाजित किया हुआ है। उसके 7 कांड इस प्रकार हैं। सबसे पहला कांड है बाल कांड, जिसमें भगवान राम और उनके भाइयों के बचपन का वर्णन किया गया है। फिर है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब राम और उनके भाई बचपन से आगे निकल के अयोध्या में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में अयोध्या कांड लिखा हुआ है। अरण्य कांड, जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को चले जाते हैं, वो अरण्य कांड के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पे है किष्किंधा कांड, जो वनवास में जाकर जब सुग्रीव और बाली से राम मिलते हैं, वो किष्किंधा कांड है। 5वें नंबर पे है सुंदर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी को जब सीता का पता लगाने के लिए लंका में भेजा जाता है, तो हनुमान जी के द्वारा जो लंका का वर्णन किया गया है, वह सुंदर कांड के अंतर्गत आता है। 6ठे नंबर पे है युद्ध कांड अथवा लंका कांड। राम और रावण का जो युद्ध होता है, उसको लंका कांड या युद्ध कांड कहा जाता है। युद्ध जीतने के पश्चात अयोध्या में आ जाते हैं, राम वहाँ के राजा बन जाते हैं, और एक धोबी की बात पर लोकापवाद से बचने के लिए भगवान राम माता सीता को त्याग देते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं, और वो गर्भवती होती है। उसके बाद एक आश्रम में जाके लव कुश का जन्म होता है, लव कुश बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन उत्तर कांड में किया हुआ है। उसी उत्तर कांड को आधार बनाकर महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम नाम से एक नाटक लिखा है, जो हमारा एमए फाइनल साहित्य ग्रुप का दूसरे पेपर के सिलेबस में निर्धारित है, और उसका हमें अध्ययन करना है। तो उत्तर रामचरितम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके रचयिता कवि जो महाकवि भवभूति हैं, उनके जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके कृतित्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की। इसके बारे में महाकवि भवभूति का जो जीवन वृत्त है वो इस प्रकार है। महाकवि भवभूति दक्षिण भारत के निवासी थे। उनके पूर्वज पद्मपुर नामक नगर में रहते थे। दक्षिण भारत में एक पद्मपुर नाम का एक नगर था, तो उसमें उनके पूर्वज रहा करते थे। महाकवि भवभूति के पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं शाखा के पढ़ने वाले थे। उनके जो पूर्वज थे वो 33वीं शाखा का अध्ययन किया करते थे। इनका गोत्र काश्यप था, अर्थात ये कश्यप गोत्रोत्पन्न थे। ये चरण गुरु थे, अर्थात वेद की शाखाओं को पढ़ने वाले वेदज्ञों के गुरु थे। जो वेद पाठक थे उनके ये गुरु हुआ करते थे। ये पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते थे। पंक्ति पावन ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। भवभूति के पूर्वज सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में थे। जो ब्राह्मण वेदों में पारंगत होते थे उन्हें ही पंक्ति पावन ब्राह्मण कहा जाता था। जो वेदों में पारंगत हुआ करते थे, ऐसे ब्राह्मणों को पंक्ति पावन ब्राह्मण कहा जाता था। ये उच्च कोटि के वेदांत विद्वान होते थे, वेदज्ञ विद्वान होते थे। ये धृत व्रत अर्थात चंद्रायण आदि व्रतों को करने वाले थे। ये सोमपीथी थे, अर्थात सोमयाग करते थे और उसमें सोम रस का पान करते थे। सोमयाग यज्ञ किया करते थे और उस यज्ञ के दौरान ये सोम रस का पान करते थे। इनका प्रसिद्ध नाम उदुम्बर था। महाकवि भवभूति का जो प्रसिद्ध नाम था वह उदुम्बर था। ये ब्रह्मवादी थे,
अर्थात वेदज्ञ, वेद प्रवचनकर्ता और ब्रह्मवेता थे। ये श्रोत्रिय अर्थात वेदाध्यायी ब्राह्मण थे, श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, यानी वेदों का अध्ययन करते रहते थे। इनके पूर्वज वंश परंपरा के लिए विवाह करते थे और तपोमय जीवन बिताने के लिए जीवन धारण करते थे। अर्थात ये सांसारिक सुखों में ज़्यादा नहीं रहते थे। विवाह सिर्फ ये संतानोत्पत्ति के लिए ही करते थे, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये विवाह करते थे। महाकवि भवभूति के पितामह का नाम महाकवि था। इन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था। ये उच्च कोटि के यशस्वी विद्वान थे। भवभूति की माता का नाम जतुकर्णी था। कुछ विद्वान इनकी माता का नाम जातुकर्णी भी मानते हैं। यानी भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी या जतुकर्णी था। महाकवि भवभूति को श्रीकंठ पद लांछन कहा गया है कि उनको श्रीकंठ पद नाम की पदवी उनको दी गई थी। एक स्थान पर उन्हें भट्ट श्रीकंठ पदलांछन भी कहा गया है। भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ थे। इसका अभिप्राय यह है कि वे पद अर्थात व्याकरण, वाक्य अर्थात न्यायशास्त्र और प्रमाण अर्थात मीमांसा दर्शन, इनके ये महाविद्वान थे। और इनकी जन्म से ही अभिनय और नाट्यशास्त्र में विशेष रुचि थी। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था, जो कि यथार्थ ज्ञान वाले थे। महाकवि भवभूति के गुरु का नाम ज्ञान निधि था। महाकवि भवभूति का कृतित्व, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अब तक जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भवभूति के 3 नाटक हैं। पहला नाटक लिखा उन्होंने मालती माधवम, दूसरा नाटक लिखा उन्होंने महावीर चरितम और तीसरा नाटक उन्होंने लिखा उत्तर रामचरितम। भवभूति और उम्बेक को एक व्यक्ति मानने पर उनके अन्य 2 दार्शनिक ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। पहला दार्शनिक ग्रंथ उनका मिलता है कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक की तात्पर्य टीका। कुमारिल भट्ट नाम के एक विद्वान हुए थे। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा श्लोक वार्तिक, उसकी तात्पर्य नामक टीका महाकवि भवभूति ने लिखी। दूसरे विद्वान थे मंडन मिश्र। उन्होंने भावना विवेक नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसकी मिश्र के भावना विवेक की भी उन्होंने टीका की। और निम्नलिखित सुभाषित संग्रह में भवभूति के उद्धरण प्राप्त होते हैं। ये जो नीचे लिखे 6 सुभाषित ग्रंथ हैं, उन सुभाषित ग्रंथों में भी महाकवि भवभूति के उद्धरण मिलते हैं। शारंगधर पद्धति, श्रीधर दास कृत, सदुक्ति कारणामृत, जल्लन कृत सूक्ति मुक्तावली, गदाधर कृत रसिक जीवन, सुभाषितावली, कवींद्र वचन समुच्चय। ये जो 6 सुभाषित ग्रंथ लिखे गए हैं, इनमें भी भवभूति के अनेक उद्धरण दिए गए हैं। प्राय सभी अलंकार ग्रंथों में भवभूति के उद्धरण प्राप्त होते हैं। उनमें मुख्य ये हैं काव्य प्रकाश, दशरूपक, साहित्य दर्पण, सरस्वती कंठाभरण, रस गंगाधर, काव्यालंकार वृत्ति, अलंकार सर्वस्व, काव्यानुशासन आदि। ये जो काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जब लक्षण करने के पश्चात उदाहरण के रूप में जो उदाहरण दिए गए हैं, उनमें महाकवि भवभूति के अनेक उद्धरण दिए गए। पूर्वोक्त सुभाषित ग्रंथों में भवभूति के नाम से उद्धृत श्लोकों में 1 दर्जन से अधिक श्लोक ऐसे हैं जो उनके वर्तमान 3 जो नाटक हैं,
मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम इन नाटकों में उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि भवभूति ने इन 3 नाटकों के अतिरिक्त भी कुछ नाटक या काव्य ग्रंथ या स्फुट पद्य लिखे थे, जो अपरिपक्व अवस्था की कृति होने के कारण काल गति से लुप्त हो गए। इनके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है। यह आपका भवभूति के संबंध में मैंने थोड़ा बताया है। अगले वीडियो में उत्तर रामचरितम को प्रारंभ करवा देंगे।